नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मैं जुनून। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने जो आपको बताया था वो द्विघात समीकरण के बारे में बताया था। बहुत ही बेसिक और स्टेप टू स्टेप तरीके से आपको हमने बताया था। आप में से बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि जो हमारे सवाल समझ में आ गए हैं, लेकिन हमको एक दो जो है कठिन कठिन सवाल बताइए जिससे हमारे समझ में बिल्कुल से आ जाए। बहुत ही बेसिक और स्टेप टू स्टेप तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x बराबर 44, ये जो समीकरण है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस रूप में नहीं है। तो सबसे पहले इसको इस रूप में करते हैं। सबसे पहले इस समीकरण को इस रूप में करते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए आइए देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, अब ये बराबर उधर है यानी कि दाहिने साइड में है, तो इसको बाएं साइड में ले आते हैं तो ये 44 माइनस का हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए इस रूप में ये जो समीकरण है वो आ गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या पहले करते थे कि 44 ये जो है इसकी गुणा किससे करते थे, एक्स स्क्वायर के गुणांक से। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 44 गुणे 1 बराबर 44। अब देखिए इसके गुणनखंड करते हैं कैसे कि जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए, यानी कि एक्स का गुणांक कितना है, 7 आ जाए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 44 के क्या करते हैं, फैक्टर यानी कि गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 11 लिख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 दूनी 4 और 11, यानी कि 11 में से 4 गया, कितना बचेगा, 7। देखिए यहाँ पर बन गया है यहाँ पर। तो 11 माइनस 4 बराबर 7 और 11 चौक 44, इसकी गुणा कितनी हो जाएगी, 11 चौक 44। तो यहाँ पर ये जो 11 माइनस 4 है यहाँ इस समीकरण में एडजस्ट, प्लस 11 माइनस 4 एक्स माइनस 44 बराबर 0। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर कोष्ठक जो ब्रैकेट है वो खोल देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 4x माइनस 44 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए x कॉमन मिल रहा है इसमें, और इसमें कितना 4 कॉमन मिल रहा है, तो ले लेते हैं x प्लस 11 और यहाँ पर माइनस 4, यहाँ पर x माइनस 11, यहाँ पर देखो विपरीत, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस के 11 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग इसको, इसमें क्या x प्लस 11 और x प्लस 11 इसमें मिल रहा है, तो x प्लस 11 और ये x माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए इनको अलग अलग लिख लेते हैं, तो x प्लस 11 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 4 और ये x बराबर माइनस के 11, यानी कि इसमें जो आंसर आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, -11, 4 दो आंसर। बहुत ही बेसिक और स्टेप टू स्टेप तरीके से बताए जा रहे हैं। तो यदि आप लास्ट तक वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपके सवाल जो है बहुत सही से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले। 4y स्क्वायर बराबर 11y प्लस 3 है। अब इसको इस रूप में नहीं, यानी कि द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, तो क्या द्विघात समीकरण होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कितना होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इसको इस वाले समीकरण को इस रूप में पहले लिख लेते हैं।
तो कितना हो जाएगा ये 4y² माइनस 11 इधर ले आएंगे, y माइनस 3 बराबर 0। अब देखें यहाँ पर क्या करेंगे, 4 3 12। अगला स्टेप क्या करते हैं, इनकी गुणांक की y² की का कितना है, ये गुणांक यहाँ पर 4 कितना है 4 और यहाँ पर 3 है, तो 4 3 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 गुणे 3 बराबर 12। यहाँ पर 12 एक अन्नम 12, यानी कि 12 में से एक गया, कितना 11 बचेगा। तो यहाँ पर ये एडजस्ट कर देते हैं, -12 माइनस 1 y माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 4y² माइनस 12y प्लस y माइनस 3 और बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर कितना कॉमन मिल रहा है, 4। कितना कॉमन मिल रहा है 4y, तो 4y यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर y माइनस 4 3 12 ये हो गया। यहाँ पर प्लस, देखिए यहाँ पर प्लस निशान है, तो यहाँ पर चिन्ह नहीं बदलेंगे, यानी कि यहाँ पर एक कॉमन मिल जाएगा, तो y माइनस 3 बराबर 0। अब ये और ये कॉमन मिल रहा है, तो y माइनस 3 यानी कि y माइनस 3 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर 4y प्लस 1 और बराबर 0। अब देखें यहाँ पर क्या करते हैं, अलग अलग ले लेते हैं, y माइनस 3 बराबर 0 और ये 4y प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर y कितना हो जाएगा, y बराबर 3 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना, आइए यहाँ पर लिख देते हैं, तो 4y बराबर -1 और y बराबर कितना -1/4, यानी कि 3। इसके आंसर कितने आ गए, 3 कामा -1/4, -3 कामा 1/4। ठीक है, ये इसका तरीका है लगाने का। चलिए एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं, रूट वाले, यानी कि जो रूट जिसमें दिया होता है उसमें थोड़ा कठिनाई महसूस करते हैं हमारे विद्यार्थी। तो आज मैं जो अगला क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ वो रूट में बताने। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, √3x² प्लस x माइनस √2 बराबर 0। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए। अब क्या करते हैं, x² का जो गुणांक होता है और ये c, यानी कि इसका जो है जो रूप होता है उसमें ये यानी कि इसकी गुणा और इसके गुणांक x² के गुणांक जो होता है उसकी गुणा करते हैं। कितना है, √3 गुणे 2√3। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा और गुणे 2 बराबर 6। अब 3 दूनी 6, देखिए यहाँ पर कितना है, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर लाना कितना है हमको, 1। तो 3 में से 2 गया, 1 बचा और 3 दूनी 6, यानी कि गुणा करने पर 6 आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर कितना लिखेंगे, √3x² प्लस 3 माइनस 2x माइनस 2√3 बराबर 0 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट खोल लेते हैं, प्लस, अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा, तो 3x माइनस 2x माइनस 2√3 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कॉमन, यहाँ पर जोड़ा बन गया, हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन कितना मिल रहा है, √3x, यहाँ पर x प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, √3, क्योंकि √3 की गुणा करेंगे तो 3 आएगा। अब देखिए माइनस, अब यहाँ पर माइनस लगा, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर क्या विपरीत चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन कितना मिल रहा है, 2, यहाँ पर x प्लस √3 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए ये कॉमन मिल रहा है, x प्लस √3 और x प्लस √3,
तो ये कॉमन ले लेते हैं, x प्लस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 x, ये अंडर रूट 3x माइनस के 2 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग इसको लिख लेते हैं, x प्लस अंडर रूट 3 और बराबर 0 और ये अंडर रूट 3x माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये इसको बराबर उधर लिख लेते हैं तो ये माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा और ये कितना होगा, अंडर रूट 3x माइनस 2 बराबर 0। अब ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3x, ये उधर जाएगा 2 हो जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा, 2 बटे अंडर रूट 3 और ये हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं कि 2 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, चलिए यहाँ लिख लेते हैं कि x बराबर 2 अंडर रूट 3 और बट्टे 3, यानी कि इसके आंसर कितने आ जाएंगे, 2। एक तो आ गया माइनस में अंडर रूट 3 और दूसरा आंसर कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट 3 बटे 3। तो इस तरह से ये सवाल लगेंगे। तो यहाँ पर जो हमने आपको बताया वो बहुत बेसिक और स्टेप टू स्टेप से बताया आपको ये सवाल। तो यहाँ पर जो यदि आप जो है वीडियो को 1-2 बार देखेंगे और उसके बाद जो है सवाल दो तीन बार लगाएंगे तो ये आपके जो क्वेश्चन है बहुत ही इजीली समझ में आ जाएंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अब मिलेंगे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।